हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में परिवहन से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लिया था और आज की वीडियो में हम लोग उद्योग से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो थे ये उद्योग मंत्री थे। ठीक है ना, केंद्र में उद्योग मंत्री थे। इन्हीं के द्वारा जो है प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। अगर बात करें उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। और इसकी घोषणा कब की गई थी प्रथम औद्योगिक क्रांति की? तो यह की गई थी 6 अप्रैल 1948 ईस्वी में। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1948 ईस्वी में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। इसमें क्या था, जो भारत में उद्योग थे उनको सार्वजनिक क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में बांट दिया गया था। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्रों में प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में बांट दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो बनने वाले इससे सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए ना। स्थापना कब, मतलब इस औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 6 अप्रैल 1948 ईस्वी में। किसने की थी? उस समय कौन थे ये? केंद्र में उद्योग मंत्री थे। उद्योग मंत्री कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। ठीक है, समझ में आ गया ना पहला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1991 में किसके द्वारा नई आर्थिक नीति का शुभारंभ किया गया था? तो उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और अगर उस समय प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, कब? तो 1991 की ये बात चल रही है। ठीक है, तो किसने नई आर्थिक नीति का शुभारंभ किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। किसकी सरकार थी उस समय? तो पीवी नरसिम्हा राव की। ये डेट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, पुरानी जो नीतियां थी औद्योगिक की उससे ज़्यादा विकास नहीं हो पा रहा था आर्थिक क्षेत्रों में। तब इन लोगों ने क्या किया, नई आर्थिक नीति लागू किया और इससे क्या हुआ, व्यापार में बढ़ोतरी हुई और इसका मेन उद्देश्य था व्यापार को विदेशों तक फैलाना। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहा एवं इस्पात उद्योग की शुरुआत भारत में कब हुई? तो भारत में जो है लोहा और इस्पात उद्योग की शुरुआत हुई 1870 से। ठीक है, झारखंड के झरिया में प्रथम जो है लौह इस्पात की यहाँ से शुरुआत हुई थी। कहाँ से? झरिया, जो झारखंड में पड़ता है। ठीक है, अगर लौह इस्पात उद्योग में बात करें तो हमारे भारत के स्थान यानी दूसरे नंबर पर हमारा भारत जो है आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है टिस्को, उसकी स्थापना हुई थी जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर में हुई थी। किस सन में हुई थी? तो यह हुई थी 1907 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ओके, छत्तीसगढ़ राज्य में हुई थी। समझ गए ना। 1907 ईस्वी में हुई थी और छत्तीसगढ़ राज्य में हुई थी, जमशेदपुर
जो स्थान था, ठीक है। और किसने, कौन थे, तो जमशेद जी टाटा जो है इसके फाउंडर थे। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में कितने इस्पात कारखानों की स्थापना हुई थी? तो भारत में उस समय 3 इस्पात कारखानों की स्थापना हुई थी। देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है भिलाई, दूसरा है दुर्गापुर, और फिर तीसरा है राउरकेला। भिलाई किस राज्य में पड़ता है? तो यह पड़ता है छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में। और बात करें दुर्गापुर, तो यह पड़ता है पश्चिम बंगाल में। और बात करें राउरकेला की, तो यह पड़ता है उड़ीसा राज्य में, ठीक है। अगर बात करें ये किनके सहयोग से इन कारखानों की, इन इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी, वह देश कौन से थे? तो भिलाई जो कारखाने की स्थापना की गई थी छत्तीसगढ़ में, वह की गई थी रूस की सहायता से, ठीक है। भिलाई में जिस कारखाने की स्थापना की गई थी, मतलब भिलाई कारखाने की स्थापना जो छत्तीसगढ़ राज्य में की गई थी रूस की सहायता से, और जो दुर्गापुर में की गई थी जो पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है, वो की गई थी ब्रिटेन की सहायता से। और जो राउरकेला जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है, वह किसके सहयोग से की गई थी? तो वह की गई थी जर्मनी के सहयोग से। तो समझ गए ना, सहयोगी देश बहुत ही बार पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन को जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी, ठीक है। 3 इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। ये राज्य हैं और ये सहयोगी देश हैं जिनके सहयोग से इनकी स्थापना की गई। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो जो भारत का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र लगाया गया था, वह लगाया गया था जेके नगर में, ठीक है। जेके नगर में लगाया गया था। कब लगाया गया था? तो 1937 ईस्वी में लगाया गया था, 1937 ईस्वी में। समझ गए ना, कहाँ लगाया गया था? तो यह लगाया गया था पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्य में जो है लगाया गया था जेके नगर में, ठीक है, 1937 ईस्वी में, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? रेणुकूट में। कब इसकी स्थापना की गई थी बात करें, तो 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और जैसा कि आपको पता है कहाँ, तो यूपी में। ओके, समझ गए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में आधुनिक स्तर पर प्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ लगाया गया था? तो जो प्रथम जो है कपड़ा का, जो सूती मिल का कपड़ा था, उसको लगाया गया था कोलकाता में। अगर बात करें कब लगाया गया था, तो 1818 ईस्वी में लगाया गया था, ठीक है। 1818 ईस्वी में प्रथम सूती कपड़ा मिल लगाया गया था। ओके, कहाँ? कोलकाता में, ठीक। क्लियर हुआ ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ठीक है, तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है, वो कहा जाता है कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। और मानचेस्टर दरअसल होता क्या है, क्यों इनको मानचेस्टर कहते हैं? तो मानचेस्टर ब्रिटेन में एक शहर है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए दुनिया भर में फेमस है। तो अन्य देशों में जो भी, जहाँ पे भी सूती वस्त्र अत्यधिक मात्रा में होता है, उनको भी मानचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। जैसे दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को, उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को, ठीक है, कानपुर को। और अगर पूरे भारत की कहा जाए, ये तो हो गया उत्तर भारत का,
अगर संपूर्ण भारत की बात किया जाए, भारत का मानचेस्टर, तो वो है गुजरात का अहमदाबाद। अहमदाबाद, ठीक है, समझ गए ना मानचेस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि मानचेस्टर ब्रिटेन का एक शहर है जो दुनिया भर में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। देखो जैसा कि पीछे बताया भी गया, उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है, तो आप लोगों को पता ही है उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, भारत में पहली आधुनिक ऊनी मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वह की गई थी कानपुर में। कानपुर में की गई थी। बात करें कब की गई थी, तो यह की गई थी 1876 ईस्वी में। ठीक है, कानपुर में 1876 ईस्वी में की गई थी, कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ओके, याद रखिएगा इसको, सन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगर सूती कहे तो कोलकाता, ऊनी कहे तो कानपुर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, किसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? तो जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें सफ़ेद रेशे उपलब्ध होते हैं और जो है यह उच्च मूल्य पर भी बिकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जूट। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो जूट का पहला कारखाना स्थापित किया गया था सिरसा। ओके, सिरसा में स्थापित किया गया था। सिरसा कहाँ पड़ता है? तो सिरसा पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक भारत में पहली रेशम मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आधुनिक भारत में पहली रेशम मिल की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी हावड़ा में। ठीक है, हावड़ा में की गई थी। यह भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल। ठीक, समझ गए? चलो भाई अगला, भारतीय कृषक उर्वरक सरकारी निगम यानी इफ्को का कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के फूलपुर तथा आंवला, ठीक है, दोनों डिस्ट्रिक्ट में मतलब दोनों जगह पे उपस्थित है। इसका यानी सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। ठीक है, इफ्को यानी यूरिया, जानते हैं ना, यूरिया खाद जो डाली जाती है फसलों में। ठीक है, तो यही है इफ्को। ठीक है, खाद्य सामग्री प्रोवाइड करती है जो खेतों में डाली जाती है, उर्वरक। अब बात कर लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। तो भारत में सीमेंट का प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में सीमेंट का प्रथम संयंत्र चेन्नई में स्थापित किया गया था। ठीक है, चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। कब स्थापित किया गया था? तो 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया था इसको। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अखबारी कागज की पहली मिल कहाँ लगाई गई थी? तो अखबारी कागज की पहली मिल जो है नेपानगर में लगाई गई थी। नेपानगर में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नेपानगर, इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है नेपानगर। और अगर कब लगाई गई थी बात करें तो 1947 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में जो है अखबारी कागज की पहली मिल लगाई गई थी मध्य प्रदेश के नेपानगर में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ नोट छापने के कागज का सरकारी कारखाना है? तो नोट छापने का सरकारी कारखाना होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद और नासिक में है।
वैसे तो नोट छापने के जो कागज़ है विदेश से आते हैं, जैसे जर्मनी है, जापान है, ठीक है, यहाँ से आते हैं। लेकिन अगर भारत की बात किया जाए तो होशंगाबाद और नासिक, ठीक है, इन जगहों पर नोट छापने के कागज़ का सरकारी कारखाना स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जो प्रथम चीनी मिल की स्थापना थी वो की गई थी प्रतापपुर, ठीक है, प्रतापपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट, कहाँ स्थान है? तो देवरिया, देवरिया, ठीक है, यानी देवरिया में, देवरिया जो जगह है जो प्रतापपुर में पड़ती है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। समझ गए ना? चलो, फरीदाबाद तथा गुरुग्राम किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यह है ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फरीदाबाद तथा गुरुग्राम, ठीक है, हरियाणा में जो गुरुग्राम पड़ता है उसी की बात हो रही है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग हेतु। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो कहा जाता है बंगलौर को कहा जाता है, ओके, बंगलौर, बंगलौर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ चीनी की, यानी कि यहाँ पे चीनी का उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों ने सारे क्वेश्चन देख ही लिए होंगे, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर ही हो गए होंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिएगा। और यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है, उस पर आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने बिहार पुलिस में फॉर्म अपना भर दिया हो वो लोग भी अपनी तैयारी को शुरू कर दें, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम तो निकालना ही है कम से कम, बाकी मेरिट तो फिजिकल से ही बनेगी, वो तो आप लोग को पता ही होगा। और अगर नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बना भी दिया है बिहार पुलिस के ऊपर, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा जा करके, और अपने तैयारी को लगातार शुरू कर दीजिएगा। धन्यवाद।